हरे कृष्णा, राधे राधे सभी भक्तों को। तो फ्रेंड्स, आज फिर लेकर आई हूँ मैं ठाकुर जी की एक और सत्य लीला कथा। तो आप लोग वीडियो में बने रहें और वीडियो पूरा ज़रूर से देखें। और हमारे ठाकुर जी के वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो भक्तों, मैंने सुबह पूजा सेवा मंदिर की कर ली है और फिर बच्चों को लंच बनाया, लंच लगाया, ठाकुर जी को भोग लगाया। तो अब कर लेते हैं ठाकुर जी की श्रृंगार सेवा। और मैं अपने कान्हा की बहुत ही सुंदर सी लीला आपको सुनाने जा रही हूँ। बहुत ही सुंदर सी लीला ठाकुर जी ने की है। क्या आप भी ठाकुर जी के भक्त हैं? आप भी ठाकुर जी की सेवा करते हैं? तो कैसे सेवा करते हैं? और आपके ठाकुर जी भी करते हैं आपके साथ लीला? अगर नहीं करते तो किस प्रकार की सेवा ठाकुर जी को दें जिससे कि हमारे ठाकुर जी, आपके ठाकुर जी भी आपके साथ लीला करें? तो वीडियो में बने रहें। बहुत सुंदर सी लीला मैं आपको सुनाऊंगी, आपको बताऊंगी कि कैसे हमारे ठाकुर जी हमें साक्षात दर्शन देते हैं। सभी वीडियो में ज़रूर बने रहें। तो ये देखिए, हमारे कान्हा और पीहू स्नान कर रहे हैं। तो भक्तों, लगभग 2 महीने हो गए होंगे तब की बात है। मैं और मेरी दोनों बेटियां सेवा पूजा ठाकुर जी की करती रहती हैं। मैं सुबह की करती हूँ और बेटी शाम की करती है। और छोटी बेटी को जब भी समय मिल जाता है और या हम लोगों को पूजा करनी नहीं होती है, तब मेरी छोटी बेटी सेवा पूजा कर लेती है। और बेटा उससे भी छोटा है बेटी से। तो जब हम लोगों को पूजा नहीं करनी होती है या बेटी भी नहीं कर पाती हैं, दोनों बेटियां नहीं करती हैं, तो बेटे से सिर्फ जगवाती हूँ। और फिर कान्हा के डैडी ही ठाकुर जी की सेवा पूजा करते हैं। तो भक्तों, अभी पिछले महीने फरवरी का महीना था। तो मेरे सर में शाम को दर्द होने लगा। तो मैं लेट गई और ठाकुर जी की संध्या सेवा हो चुकी थी। सिर्फ ठाकुर जी की शयन सेवा बाकी थी। तो मैंने बेटी से बोला कि ठाकुर जी को शयन करा दो और उनका समय हो गया है, जो कि मैं 8 से 8:30 बजे के बीच में ठाकुर जी को शयन करा देती हूँ। और बेटी ने कहा हाँ मम्मा, करा देती हूँ। तो बेटी ने करा दिया शयन और मेरे भी सर में दर्द हो रहा था उस दिन। तो मैं भी लेट गई और लेट गई तो हमारे यहाँ फ्रेंड्स चल रहा था पुताई का काम। और एक ही कमरा था जहाँ हम लोग सामान रखे हुए थे और हम लोग ज़मीन में गद्दे डाल करके सोते थे। और वहीं पर एक जगह ठाकुर जी की भी टेबल सजी हुई थी। तो ठाकुर जी भी शयन करते थे। तो मैंने बेटी को बताया तो बेटी ने तुरंत ठाकुर जी को शयन करा दिया और मैं भी थोड़ा रेस्ट करने लगी दवाई लेकर। तो मैंने क्या देखा, तो दवाई लेकर के मैं थोड़ा रेस्ट करने लगी। मैंने कहा चलो दवाई का जब तक असर होगा, सर में दर्द कम होगा, फिर मैं घर के काम करूँगी। क्योंकि शाम का यानी रात्रि के 8:30 बजे हुए थे। तो सभी लोग जाग रहे थे। तो बस मैं दवाई लेके सो गई और मैंने क्या देखा सपने में कि ये हमारे छोटे सरकार कान्हा मेरे साथ आकर लेट गए मेरे ही गद्दे पर। तो पता है क्या सुंदर सी लीला की इन्होंने हमारे साथ ये लेटे रहे। और इनको लगता होगा कि मैं मैया को कैसे अनुभूति कराऊं कि मैं आपके साथ सोया हुआ हूँ। तो इन्होंने क्या किया कि मेरे पेट में लात मारी। जैसे ही लात मेरे पेट में लगी, मैंने तुरंत आँख खुली मेरी। और मेरे हमारे कान्हा का पैर, जो मुझे वो पैर नन्हा सा आज भी आँखों में वही भी आज भी बसी हुई है। और जैसे ही मेरे पेट में पैर लगा और तुरंत मेरी आँख खुल गई। मैंने बेटी से पूछा कि आपने ठाकुर जी को शयन नहीं कराया है क्या अभी तक? तो बेटी ने पूछा मम्मा, मैंने तो उन्हें तभी तुरंत शयन करा दिया था, तब आपने बोला था। तो फ्रेंड्स, हमारे आँखों से झरझर आंसू बहने लगे और बहुत सुंदर सी अनुभूति ठाकुर जी ने हमें कराई। और भक्तों, कहते हैं ना कि जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो भक्तों, जिस भाव से हम ठाकुर जी को देखते हैं, ठाकुर जी भी वही भाव से स्वीकार कर लेते हैं सेवा। अगर भक्तों आप अभी तक ठाकुर जी की सेवा करते हो और
ठाकुर जी के प्रेम की अनुभूति नहीं कर पा रहे हो तो ठाकुर जी के सामने बैठ कर के कुछ समय तक आप श्री राधा नाम जाप करिए। फिर आपको भी बहुत जल्द ठाकुर जी अनुभूति कराएंगे, बहुत जल्द दर्शन देंगे। और ये साक्षात लीलाएं हमारे ठाकुर जी अक्सर अक्सर करते रहते हैं, जो हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। ठाकुर जी के सामने थोड़ा बैठकर नाम जाप करें, श्री राधा नाम का जाप करें, आप उनसे बातें करें, उनसे अपने मन की बातें कहें, उनकी सुने। इस तरह से आप करेंगे तो आपके ठाकुर जी भी आपको बहुत ही जल्द दर्शन देंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।